गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम शीतल कपूर है और मैं गुरुजी से जुड़े मुझे 2015 या 16 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी। और गुरुजी से मैं कैसे जुड़ी थी कि आई थिंक जब मैं जुड़ी थी उन दिनों मेरा डिवोर्स हो चुका था। 2013 में मेरा डिवोर्स हो गया था और 15-16 में मैं जॉब करती थी टारगेट पीएमटी में। तब उन दिनों मैंने सुना था कि मेरी नंद है जो कोई गुरुजी हैं छतरपुर में, कोई गुरुजी है वो उनके पास जाती है और वहाँ जाने से सब चीज़ें, सब घर में सारी टेंशनें दूर हो जाती हैं। और गुरुजी का बड़ा ही मतलब कि बहुत ही है कि गुरुजी के वहाँ जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है लाइफ में। तो उन दिनों मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा कुछ चल रहा था कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से अपने आप को संभालूँ, क्या करूँ। लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी। तो उन जब मुझे पता चला कि वैसे ऐसे जाती हैं तो मैंने किसी से पता करा कि भई ऐसे-ऐसे गुरुजी का कोई मंदिर है और मैंने सुना है छतरपुर से आगे पड़ता है, तो मुझे भी वहाँ जाना है। तो एक कोमल आंटी थी और एक हरीश अरोड़ा थे, उन दोनों ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे है और मैं पहली बार उनके साथ अपनी बेटी को लेके उस मंदिर गई। और जब मैं पहली बार वहाँ गई तो मैंने देखा कि एक थाली में 4 बंदे बैठ के लंगर प्रसाद कर रहे हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग में मुझे लॉकेट प्रसाद मिला। मैं घर आ गई। घर आई उसके बाद फिर बस ऐसे ही ठीक है गुरुजी से माथा-वाथा टेक-टाक कर आ गई और फिर एक शॉप पर गई थी कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम बाद शॉप पर गई तो वहाँ पे गुरुजी का मैंने वहाँ पे उनके यहाँ तिलक नगर में गुरुजी का स्वरूप लगा देखा तो मैंने कहा, "आप गुरुजी को मानते हैं?" उन्होंने कहा, "हाँ।" "तो आप भी मानते हैं?" मैं कहा, "हाँ, मैं एक बार गई हूँ।" तो उन्होंने मुझे अपनी शॉप से गुरुजी का एक बड़ा-सा स्वरूप निकाल के दिया। कहा, "आंटी इसे फ्रेम करा के अपने घर में रखना, गुरुजी सब बहुत ब्लेस करते हैं।" मैंने कहा, "ठीक है।" मैंने लाके वो स्वरूप लगा के और गुरुजी का मतलब फ्रेम करा के घर में रख दिया। फिर गुरुजी के ना ज़्यादा आना-जाना नहीं हो पाता था। बहुत कम आना-जाना हो पाता था। तो लगता था कि चलो ठीक है, जैसे टाइम मिला वैसे चली गई, इस तरीके से रहती थी। फिर 15-16 में इसी तरीके से कि भी महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में कि चलो गुरुजी के जाना है, 2-3 संगतें मिली, गाड़ी करी और चले गए। ये हिसाब रहता था। अच्छा, तब तक गुरुजी के साथ इतनी कनेक्ट नहीं हुई, बस गुरुजी का ठीक है, जय गुरुजी बोलती थी, हाथ जोड़ती थी, इतना रहता था। थोड़े टाइम बाद फिर लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी आई और वो आई 2018 में। 2018 में इस तरीके का माहौल हो गया लाइफ में, फिर लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि समझ ही नहीं पाई कि लाइफ अब ज़िंदगी जीऊँ कि मरूँ। मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लमें लाइफ में फ़ेस करनी पड़ गई। तो उन दिनों मैं टारगेट पीएमटी में ही काम कर रही थी विकासपुरी में। तो फिर मैंने फिर गुरुजी के जाना चालू करा। उस जब मैंने उस टाइम गुरुजी के जाना चालू करा तो मेरा गुरुजी के साथ लगाव ऐसा हो गया कि मैं हर वीरवार के वीरवार गुरुजी के जाती थी। हर मतलब कि संडे के हर थर्सडे के थर्सडे मैंने गुरुजी के जाना ही जाना है। तो एक थर्सडे की छुट्टी मिलती थी और मैं थर्सडे वाले दिन गुरुजी के जाती जाती थी। मैं और मेरी डॉटर दोनों के दोनों हम जाते थे। उन दिनों मैं उत्तम नगर में रहती थी। फिर उस दौरान क्या हुआ कि मेरी बड़ी सिस्टर है, उन्हें पैसों की नीड थी और ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कहीं से 20-25 हज़ार रुपये करा दें। तो मैंने उन्हें ये बोला कि दीदी मेरे पास तो नहीं है, मैं आपको कहाँ से करा के दूँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी बेटी के डीएवी के पेपर हैं और 12th की फ़ीस की ज़रूरत है, बहुत दिक्कत में आ जाएगी ये वो है। तो मुझे ना अपने अंदर ये फ़ील आया कि यार अगर आज मैं अपने फैमिली में किसी की हेल्प नहीं करूँगी या पूछूँगी नहीं, तो मैं तो खुद इतने बड़े सफ़र से निकल रही हूँ, मैं खुद इतनी प्रॉब्लम में हूँ, तो मेरी बेटी को मुझे कौन पूछेगा? हम दोनों वैसे ही माँ-बेटी यहाँ अकेली हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है दीदी, मेरे पास गोल्ड का एक हार था। मैंने कहा ठीक है दीदी, आप ना ये हार ले लो और आप इसे गिरवी रखो और आप गिरवी रख कर के और आप अपना बेटी की फ़ीस का कर लो। मैं उन दिनों जॉब में ऐसी थी कि मतलब कि मैंने दीदी को दे दिया। चलो, ना मेरे माइंड में ये आया कि चलो मैं ही उसे गिरवी रख कर के और मैं उन्हें पैसा दे दूँ, ऐसा कुछ नहीं आया। क्योंकि एक बहन को बहन के ऊपर ट्रस्ट करना ही पड़ जाता है और होना ही चाहिए। मैंने उन्हें दे दिया। ऐसे-ऐसे करते-करते टाइम बीतता रहा और मैं गुरुजी के जाती रहती थी, गुरुजी के जाती रहती थी। हर वीरवार में जाती रहती थी।
आधा दिन घर का काम करना और उसके बाद उत्तम नगर से 3 बजे बस जाती थी, राधा आंटी जी लेके जाती थी। मैं उनकी बस में हमेशा गुरुजी के जाती थी। करते-करते थोड़ा टाइम बीतता गया। मेरी दीदी ने मुझे बोला था मैं 3 महीने बाद तुझे लौटा दूँगी। करते-करते 6 महीने, 7 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए। मैंने बोला दीदी आपने मुझे वो हार नहीं दिया, ना उसका आप मुझे वो दे दो, कभी ज़रूरत पड़ जाएगी तो मुझे भी लाइफ़ में। तो कहती हैं कि अच्छा उस टाइम ना उन दिनों थोड़ी-सी प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो गई थी, मैंने उनसे माँगा कि मुझे भी ज़रूरत है पैसों की थोड़ी, तो कह रही कितने पैसों की ज़रूरत है? मैं कहा मकान का रेंट देना है, मुझे 5,000 की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे 5,000 दे दिए। मैंने कहा ठीक है, फिर थोड़े टाइम में मैंने बोला कि दीदी चलो आप मुझे वो लौटा दो मैं क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, मेरी इतनी सैलरी तो है नहीं है, उस टाइम मैं 10,000 कमाती थी, मकान का 5.5 रेंट देना, घर का खर्चा कैसे चलता था, बेटी मेरी प्राइवेट स्कूल में थी, तो लाइफ में बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। तो उस टाइम मैंने दीदी को बोला कि दीदी आप वो मुझे दे दो हार। तो कहती है कौन-सा हार, कैसा हार? मैंने कहा दीदी आप ऐसे क्यों कह रही हो? तो कहती हैं कि ला मेरे पे 5,000 रुपए दे तब दूँगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उन दिनों मैंने अपनी मदर से बात करी, मैंने कहा मम्मी ऐसे-ऐसे दीदी बोल रही हैं। तो मेरी मदर ने कैसे न कैसे मुझे 5,000 का इंतज़ाम कराया और कहा कि ये ले पकड़ और तू उसे दे और अपना हार ले ले। मैंने कहा ठीक है। मैंने उन्हें 5,000 रुपए दिए और मैंने कहा कि लाओ मेरा हार दो। कहती नहीं-नहीं अभी नहीं है मेरे पास तेरा हार और ला पैसे दे जा, जब होगा तब दे दूँगी। मैंने कहा दीदी जब आप पैसे होंगे तभी दोगी तो तभी आप पैसे ले लेना और तभी दे देना। मैं ऐसा कह के निकल गई। मतलब काफ़ी रूडली बिहेव करने लग गई, गाली-गलौज करने लग गई। इवन जीजा जी इतना बोलने लग गए कि मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ, तुझे अंदर करा देता हूँ। ये मतलब काफ़ी रूडली बिहेव करने लग गए ये लोग। तो मुझे भी लगा यार मैंने इनकी मदद करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो मैं ना गुरुजी के आगे बड़ा रोती थी और गुरुजी को देख के कहती थी गुरुजी ये सब क्या है? अगर आज मदद करने का नतीजा ये है तो ये गलत है। तो कहते हैं ना हम किसी की मदद करते हैं ना और कोई गलत करता है, तो वो गुरुजी देखते हैं और गुरुजी वाक़ई में ही देखते हैं। मुझे गुरुजी ने साक्षात प्रमाण दिया इस चीज़ का कि गुरुजी देखते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ जब उन्होंने मना कर दी कि मैं नहीं देरी कर रही, तो मैं फिर काफ़ी डिस्टर्ब हो गई, रोने लग गई और मैं गुरुजी के आगे कहने लगी कि मेरी आदत थी ड्यूटी से आने के बाद खाना ना खा के कान में लीड लगा के गुरुजी के सत्संग सुनती थी और सुनते-सुनते सो जाती थी। सवेरे भी गुरुजी के भजन चलाए और ड्यूटी चली गई, ये चीज़ था। मतलब लाइफ में सिर्फ़ अपना घर, परिवार, बेटी और गुरुजी बस ये इन्हीं में ही मगन थी मैं। उसके बाद क्या हुआ कि मैं गुरुजी के गई सो रही थी सवेरे-सवेरे तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी और यही कह रही थी गुरुजी रात को रोते-रोते, सोते-सोते कह रही थी गुरुजी अगर मेरी बहन ने ये नहीं दिया, मेरी तो एक ही पूँजी थी, कल को मेरी बेटी के काम आती, गुरुजी कैसे चलेगा? ऐसे कर के रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ। तो सवेरे के टाइम सो रही हूँ, सोते-सोते क्या दिखाई देता है कि 26 जनवरी पढ़नी थी, उससे 1 दिन पहले की बात थी कि मैं सो रही हूँ, सोते-सोते दिखाई दे रहा है सवेरे 5-6 बजे 5 बजे के आस-पास का टाइम था शायद कि मैं कहीं फूल वाले के आगे खड़ी हूँ और वहाँ ना मैं फूलों की माला ले रही हूँ, तो वहाँ से आवाज़ पड़ रही है, "अरे! गुरुजी के बड़े मंदिर में तो गुलाब के फूलों की माला चढ़ती है, वो ले जा।" तो मैं फूल वाले को कह रही हूँ, "ला मुझे गुलाब के फूलों की माला दे दो।" इतना कह रही हूँ और इतने में मेरी आँख खुल गई। तो मैंने कहा गुरुजी आपने क्या दिखाया है मुझे? अच्छा अगर आपके यहाँ गुलाब के फूलों की माला चढ़ती है तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मेरी एक फ्रेंड है ममता मैंने उसे बोला कि चल गुरुजी के जाना है, लेकिन अभी तो टाइम है वीरवार आने में, तो उससे पहले 26 जनवरी का एक सत्संग आ रहा है, छुट्टी है उस दिन मेरी, तो चल सत्संग में चलेंगे, वहाँ मैं गुरुजी के चरणों में फूलों की माला गुलाब के फूलों की माला ले जाऊँगी, गुरुजी के चरणों में चढ़ाऊँगी। तो कहती है ठीक है। शाम तक रात तक डिक्लेयर था कि छुट्टी दे दी है 26 जनवरी की तो और उसके अगले दिन ही सवेरे मॉर्निंग में कॉल आता है कि नहीं मैडम आपको आना पड़ेगा। मैं फिर ड्यूटी पे चली गई। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि तू चल नहीं रही सत्संग में? मैंने कहा नहीं मुझे तो यहाँ ड्यूटी पे बुला लिया है, तो अब नहीं फिर वीरवार को ही जाऊँगी अब गुरुजी के। वीरवार आया, मैं अपनी फ्रेंड को कह रही हूँ 1 दिन पहले कि तू मुझे याद दिला दियो उस कल कि मुझे गुलाब के फूलों की माला लेके जानी है और कहीं मुझे ध्यान ना रहे। कहती है ठीक है। अब क्या हुआ मैं तो उसे कह के सोई हूँ, सवेरे फिर वही चीज़ मुझे सेम दिखाई दे रही है गुरुजी की, कि गुलाब के फूलों की माला लेके जानी है। मैंने कहा गुरुजी गुलाब के फूलों की माला लेके जानी है। फिर मैंने क्या करा जाते टाइम मैं 3 बजे बस में जाना था दोपहर में, राधा आंटी की। मैंने जाने से पहले गुलाब के फूलों की माला ली, गुलाब के फूलों की माला ₹50 की माला बनी थी। मैंने ली और मैं गुरुजी के दरबार गई।
गई तो जैसे अंदर एंट्री करते हैं ना, जहाँ पे सेवादार खड़े होते हैं, चेकिंग होती है बैगों की, वहाँ एंट्री पे एक आंटी बोली कि आंटी ये फूल अंदर नहीं जाएँगे, आप इन फूलों को यहीं रख दो और ये फूल यहाँ न अंदर नहीं जाएँगे। तो मैं बोली कि आंटी आप चाहे फूल अंदर जाए या ना जाए मुझे नहीं पता गुरुजी का क्या आदेश था और ये फूल फूल आ गए हैं, ये माला आ गई है, आपको जहाँ लगे कहीं भी रखने की, कहीं भी आपको जहाँ भी ठीक लगता है वहाँ रख दीजिए, गुरुजी के पास तो ये आ चुकी है। मैं ऐसे बोल रही हूँ। इतने में जहाँ पे गणपति जी हैं, अंदर एंट्री करते गणपति जी हैं, गणेश जी हैं, वहाँ से एक अंकल जी आए और बोले कि नहीं आंटी जी आप अंदर आ जाओ इन्हें लेके। तो मैंने कहा अच्छा, मैं बड़ी हैरान हुई और वैसे गोल चक्कर घूम के जब गणेश जी के पास जाते हैं चेकिंग करने के बाद, तो मैं चलते-चलते मन में कह रही हूँ कि देखा फूलों की माला जो है ना वो गणेश जी को पहना देंगे और बताओ मैं तो लाई थी कि मेरे मन में ये था कि मैं गुरुजी के मतलब वहाँ पे जो शिवलिंग है ना उसके नीचे गद्दी पे पहनाऊँ। पता नहीं गुरुजी ने क्या कराना है। चलो कोई नहीं, गणेश जी भी तो गुरुजी के बेटे ही हैं, तो कोई नहीं भोले बाबा के बेटे हैं, कोई नहीं वो भी पहनेंगे तो। मैं ऐसे कह के बोल रही हूँ, मैं जब वहाँ तक पहुँची तो अंकल जी ने मेरे हाथ से माला ली और लेकर के सीधा शिवलिंग जो है गणेश जी के साथ उस पे पहनाई। उस टाइम शायद मैंने पहली बार शिवलिंग ऐसे देखा होगा कि गणेश जी के बगल में शिवलिंग है, नहीं तो हमेशा दूर से माथा टेक कर आगे बढ़ जाती थी गणेश जी को, कभी शिवलिंग जी पे गौर नहीं किया। उस दिन पहली बार मेरी शिवलिंग पे नज़र पड़ी गणेश जी के साथ। फिर उसमें से थोड़े से फूल साथ फिर उसमें से थोड़े से फूल उन्होंने मुझे वापस दे दिए। मैं अंदर गई गुरुजी की गद्दी में, वहाँ पे मैंने माथा टेका और वो फूल निकाल के मैंने गुरुजी की गद्दी पे चढ़ा दिए। गुरुजी की गद्दी पे चढ़ाने के बाद जब मैं गद्दी पे चढ़ा करके अपना माथा टेक के लंगर प्रसाद वगैरह करा, घर आई। घर आकर के फिर मैं बोली गुरुजी से कि गुरुजी रात को सोने लगी और गुरुजी का स्वरूप देख के बोलने लगी कि गुरुजी मैंने आपके सत्संग बहुत सुने हैं और सुनती हूँ और उनमें मैंने आपका सुना है कि आप कोई ना कोई चीज़ कराते हो, लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, अलग से कुछ भी होता है, आप तो उस चीज़ को ब्लेस करते हो और कुछ ना कुछ तो उसमें कुछ ना कुछ राज ज़रूर छुपा होता है। गुरुजी आज आपने ये फूलों की माला जो भी कराई है मुझे नहीं पता, लेकिन रातों-रात तो करोड़पति बनने वाली नहीं हूँ मैं, इतनी मेरी किस्मत अच्छी नहीं, इतने अच्छे मेरे भाग नहीं हैं और मैं ऐसे गुरुजी को बोल रही हूँ और ये कह के मैं सो गई। अच्छा, अब क्या हुआ, वीरवार निकला, वीरवार और उसके बाद एक्चुअली क्या था, मेरी बहन से भी मेरी बिल्कुल लड़ाई होकर के बोलचाल बंद हो गई थी। मैंने अपनी मदर को ये कह दिया था, मम्मी कोई नहीं, इनकी दीदी की बेटी ने दीदी की बेटी का कन्यादान दे दिया मैंने, कोई नहीं। अगर मैंने अपनी बेटी को पहनाई या उनकी बेटी को दी, मेरे लिए दोनों बेटियाँ बराबर है, ये समझूँगी उनकी बेटी का कन्यादान चला गया अभी से ही। तो मेरी दीदी से मेरी बोलचाल वगैरह सब बंद हो गई थी। अचानक ड्यूटी पे बैठी हूँ, मंगलवार को फ़ोन आता है मेरी उसी बहन का, जिसने मेरे से लड़ाई-वड़ाई करी। कहती है कि आजा अपनी चीज़ ले जा। मैं कहा हैं? क्या कह रही हो? कह रही हाँ, आजा अपना हार ले जा, सिर्फ़ 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, 2 दिन का, तीसरे दिन का टाइम नहीं दूँगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। अब मैं गई तो वीरवार पड़ गया, तो मैं फटाफट गई अपनी बेटी को लेकर के वीरवार वाले दिन। तो मैं जैसे गई वीरवार वाले दिन तो मैंने उन्हें उनके जो 5,000 थे वो लौटाए और उन्होंने बोला मैंने कहा लाओ मेरे हार दो। कहती है नहीं अभी अभी नहीं ला, पहले पैसे दे। मैं कहा नहीं आप दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, और आप देखो मेरे गले में गुरुजी जी की माला है और मैं आपको शायद पता हो मैं हर वीरवार गुरुजी के जाती हूँ। आप दे रहे हो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो छोड़ दो, कोई नहीं हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कैसा बिहेव करा कि गेट, कहती नहीं मैं जा रही हूँ, छुड़ा के ला रही हूँ। मैं कहा मर्ज़ी है आपकी। तो वो पहले से छुड़वा के ला चुकी थी लेकिन मुझे दिखा रही थी। तो कहती मैं जा रही हूँ, छुड़वा कर आ रही हूँ, मुझे 10 मिनट दें। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे कहती गेट के बाहर मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ बैठी हूँ आप आ जाओ। कहती नहीं गेट के बाहर, दोनों के दोनों गेट के बाहर। हम माँ बेटियों को अपने गेट के बाहर निकाल दिया उन्होंने और हम हल्की-हल्की बारिश हो रही थी और हम लोग बारिश में खड़े थे। मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा था कि भई कहाँ हो, क्या है? मैं कहा मम्मी ऐसे-ऐसे बात है। तो मम्मी ने कहा कोई नहीं वो दे रही है तो हार लेके जाइयो ना, आज तुझे गुरुजी के जाना ज़रूरी है। मतलब मेरी मदर गुरुजी से साथ कनेक्ट नहीं है तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि तुझे गुरुजी के जाना ज़रूरी है और अगर वो हार दे रही है तो हार ले और हार ले ले, और अभी वो मौके पे दे रही है और गुरुजी के जाने के चक्कर में क्यों लगी पड़ी है। मैंने कहा मम्मी वो हार दे या ना दे, हार दे या ना दे, मैंने गुरुजी के जाना है तो जाना है तो जाना है। सीधी सी बात है, मैं ज़रूर जाऊँगी गुरुजी के।
मैं उसके हार के पीछे नहीं बैठी। इतने में 10 मिनट में वो आ गई। आने के बाद फिर उन्होंने मुझे मेरा हार दिया और मैंने उनको पैसे लौटाए और उसके बाद जैसे था हार ऐसी कैसी मैंने अपने पर्स में डाला और अपना द्वारका सेक्टर 1 पेट्रोल पंप है वहाँ पहुँची। राधन दी से फ़ोन पे कनेक्ट थी। उन्होंने कहा बस यहाँ आने वाली है, उसमें चढ़ी, हार समेत गुरुजी के यहाँ पहुँची, माथा टेका और शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बोला अपने मालिक का कि जो चीज़ मैंने सोची भी नहीं थी सपने में कि ये मुझे दे देंगी, लौटा देंगी, जिस तरह का इनका रूडली बिहेव था, पर गुरुजी ने मुझे वापस लौटाया। और घर आके तब मैंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता था कि 50 रुपए की फूलों की माला में आप मुझे 50,000 से ऊपर का हार लौटा देंगे। शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत 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 बड़ा शुक्राना है मेरे मालिक। तब से मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट होती चली गई। आज भी गुरुजी के आगे आके बैठ के कुछ भी बोलती करती हूँ ना, तो गुरुजी साक्षात प्रमाण देते हैं और अब तक संभाला है और आगे भी संभालेंगे। जय गुरुजी, जय जय गुरु।